Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel The Complete Entertainment. तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही प्यारा है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त शाम का टाइम है और शाम तो नहीं, ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम होने वाला है। तो मैं जा रही हूँ मॉल क्योंकि मुझे वहाँ से ख़रीदना है एक गिफ्ट। मेरी एक फ्रेंड है अबू धाबी में जो रहती है और उसने हमें जो है वो डिनर पे बुलाया है। कल वीकेंड है तो सैटरडे का दिन है कल, तो कल हमने जाना है उसके घर। तो ऑब्वियसली खाली हाथ तो जाते हुए अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि मैं मॉल जाऊं और उसके लिए कुछ अच्छा सा मैं गिफ्ट खरीद लूं। तो चलिए चलते हैं मॉल और आपको भी साथ लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से मुझे मेरी फ्रेंड के लिए क्या मिलता है। लेट्स गो। चलिए जी, तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं मॉल और दुबई के मॉल्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। दुबई के मॉल्स चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लग्जरी शॉपिंग वहाँ पे मिले या चाहे आप होम स्टोर के अंदर जाएं, मतलब हर चीज़ यहाँ की बहुत ही यूनिक और बिल्कुल ही एक डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर और डिफरेंट उसकी डिज़ाइनिंग होती है। तो मॉल्स की जो वाइब्स होती हैं वो आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही रिफ़्रेश कर देती हैं, आप बहुत ही इंजॉय करते हैं। हर मॉल में जो है वो आपको हर तरह के ब्रांड्स और हर तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। हर चीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ के हर मॉल्स में है। ये नहीं है कि अगर एक मॉल में एक चीज़ मिल रही है तो दूसरे में वो नहीं होगी। पर मैं आ गई थी स्टोर में और ऑब्वियसली मुझे कुछ माइंड में रखकर नहीं आई थी कि मुझे क्या लेना है, बट बस यही था कि जाऊँगी, कोई चीज़ भी आंखों को लग गई पसंद तो बस वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं बैग्स देख रही हूँ और बहुत ही अच्छी वैरायटी बैग्स की आई हुई थी, बड़े ही खूबसूरत बैग्स थे। और इसमें से मुझे ये ब्लैक और सिल्वर वाला तो खैर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये आपके हर ड्रेस के साथ जाएगा, सारे कपड़ों के साथ ही आपको कंट्रास्ट कर देगा। तो बट ये है कि बस अभी तो मैं देख ही रही थी, अभी मैं फ़र्स्ट शॉप में ही आई थी। यहाँ पे बहुत अच्छे जो है वो खूबसूरत लग्जरी बैग्स भी थे और स्मॉल बैग्स भी थे, लार्ज बैग्स भी थे। तो बस वो देख कर जो है वो मैं शॉप से निकल गई और अब जस्ट मैं थोड़ा सा एक विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ एक होम स्टोर में। इस होम स्टोर का नाम है होम ज़ारास। तो यहाँ पर जो है वो आपको घर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो बस यहाँ पर देख लेती हूँ अगर कुछ अच्छा मिल जाता है, और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी अपनी उस फ्रेंड के घर पे तो घर का सामान ही कुछ ले जाना जो है वो बेहतर रहेगा। ये ज़रा ये वाला सेट खोल के दिखाइएगा मुझे। तो बस अब क्रॉकरी की साइड पर आई हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या पसंद आता है। ये बस फिंजान है गावा के लिए। अच्छा, गावा के लिए। बहुत ही प्यारा सामान था और हर चीज़ पर जो है वो मेरा दिल आ रहा था क्योंकि इतनी प्यारी और इतनी स्टाइलिश क्रॉकरी पड़ी हुई थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो काफ़ी सारी क्रॉकरी को देखने के बाद, डिशेस को, शो पीसेस को, कप्स वगैरह को, सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है वो मुझे ये कप सेट पसंद आया और बस ये मैंने फिर ले लिया। और बस मेरी फ्रेंड का गिफ्ट लेने के बाद फिर हम घर आ गए। तो ये हो गई है जी नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है सैटरडे का दिन और आज हम लोगों ने जो है वो एक लॉन्ग ड्राइव करके अराउंड 1.5 आवर की ड्राइव करके हम लोगों ने जो है वो अबू धाबी जाना है, जहाँ पर हम लोग डिनर पे इनवाइटेड हैं। काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मेरी दोस्त से मुलाकात होने वाली है और बीच में वो पाकिस्तान चली गई हुई थी तो 2 महीने वो पाकिस्तान में ही थी। तो अब जब वो वापस आ गई है तो अब हम लोगों ने जो है वो मिलने का प्लान किया है। और दुबई का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा क्लाउडी सा लग रहा है। तो होपफुली सितंबर के बाद मौसम में और भी बेहतरी जो है वो आ जाएगी। तो बस जी यहाँ पर हम लोग सब रेडी हो गए थे जाने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो 2 बज गए थे यहाँ पे और अब हम लोगों ने निकलना था क्योंकि यहाँ से जो है वो रास्ता तकरीबन 1.5 आवर का है और अगर रास्ते में ट्रैफिक हुई तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा रास्ता। तो बस ये मैंने अपनी फ्रेंड का गिफ्ट ले लिया है और अब हम लोग जो हैं वो निकलने लगे हैं।
तो यहाँ पर तकरीबन 30-40 मिनट्स का रास्ता तय करने के बाद हम पहुँच रहे हैं अबू धाबी। और ये जो रोड दुबई को अबू धाबी से लिंक करती है ये कहलाती है शेख जायद रोड। ये E11 हाईवे है विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रोड इन द UAE। अबू धाबी UAE का कैपिटल भी है एंड इज़ द लार्जेस्ट आउट ऑफ द 7 एमिरेट्स। अगर मैं अबू धाबी को दुबई के साथ थोड़ा सा कंपेयर करूं तो अबू धाबी में बहुत ही बड़े बड़े पार्क्स हैं, ओपन स्पेसेस हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी वाइड रोड्स हैं। और जहां तक रही बात दुबई की, तो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और यहाँ पे रोड्स का जो नेटवर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड इट्स विद हाई राइज बिल्डिंग्स। तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादातर इन्होंने जो दुबई पे जो फोकस किया हुआ है वो ये है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी ह्यूज बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, वेयरएज जो अबू धाबी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अबू धाबी का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है इट्स अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल अरबिक एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर, वेयरएज दुबई हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी एंड अ होम टू द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, लग्जरी होटल्स एंड शॉपिंग मॉल्स। अबू धाबी का भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, मगर अगर उसको दुबई के साथ कंपेयर करें तो दुबई में आपको मेट्रोस, ट्राम्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि लोगों के लिए कम्यूट का और ट्रैवलिंग का बहुत ही इकोनॉमिकल तरीका है। टूरिज्म के हिसाब से दोनों ही एमिरेट्स जो हैं वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अबू धाबी जो है वहाँ पे आपको कल्चरल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मिलेंगे और दुबई अपनी लग्जरियस और एडवेंचरस अट्रैक्शंस के लिए बहुत मशहूर है। तो चलिए जी, बातों बातों में यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुँच गई हूँ और ये है वो लोकेशन जहाँ पे वो रहती है और बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरे तरीके से इस पूरे एरिया को डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही खुला खुला एरिया है और उसकी बिल्डिंग के नीचे वाला एरिया भी बहुत ही लाइवली और बहुत ही खूबसूरत था, रौनक वाला। तो यहाँ पर जी हो गया है हमारा खाने का टाइम और टेबल ऑलरेडी लगी हुई थी। ये क्या है? सैलेड। पास्ता टाइप और ये सी प्यारे बच्चों बहुत ही मज़े की चीज़ें बनी हुई थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सीख कबाब भी थे, पास्ता भी था, चिकन मसाला भी था, बीफ पुलाव भी था, उसके साथ साथ सैलेड भी जो है वो बहुत ही यमी सा बना हुआ था। तो बस बहुत ही शदीद भूख लगी हुई थी और यहाँ पर सब लोग जो हैं वो अब खाना नोश फरमा रहे हैं और इनकी हॉस्पिटैलिटी का तो यकीन जानिए कोई जवाब ही नहीं है। जब यहाँ पर आओ तो लगता ही नहीं है कि आप किसी दोस्त के घर आए हो, ऐसा लगता है जैसे आप अपने किसी रिलेटिव के घर या किसी अपने घर ही आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग वेलकम करते हैं। तो ये है जी मेरी डिनर की प्लेट और बस अब मैं खाना खाती हूँ और खाना खा के फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। तो बस जी खाना खाने के बाद टाइम हो गया था मीठे का और मीठे में बना हुआ था फ्रेश क्रीम स्ट्रॉबेरी केक एंड पिस्ताशियो खीर। ये खीर है और ये स्ट्रॉबेरी केक है, ये बस फ्रेश फ्रूट है। मैंने बहुत बड़ा था। Where is she? Elizabeth, where is she? I cannot find her. I can find you. ताकि वो अंदर का पफी भी नजर आए ना, ये चीज़ ये है। तो जी बहुत ही मज़ेदार सा हम लोगों ने फ्रेश फ्रूट केक खाया और इसका स्पंज जो है वो बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही यम्मी सा केक था और इसके साथ ही जो है वो खीर भी हम लोगों ने खाई। और अब ये देखें जो जितने जेंट्स यहाँ पे थे वो सारे के सारे जो हैं वो PS5 के मज़े ले रहे हैं। गेमिंग चल रही है यहाँ पे और जब गेमिंग चल रही होती है तो आदमियों को बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे फीफा का गेम चल रहा था और सारे ही लड़कों ने बहुत ही इन्जॉय किया। हम लोग तकरीबन यहाँ पे पहुँचे थे शाम के 5-5:30 बजे और इस वक्त जो है वो रात के 9:30 बज रहे थे और हमें टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चला कि किस तरह से बातों में और गेम खेलने में और गप्पे शप्पे मारने में जो है खाने पीने में टाइम ऐसे गुजर गया कि बिल्कुल पता ही नहीं चला टाइम का। तो बस जी अब रात हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो अब हम निकलेंगे वापस दुबई के लिए क्योंकि अब हमें तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करके जो है वो वापस दुबई की तरफ जाना है। तो 9:30 बज चुके हैं और अब हम निकलेंगे तो तकरीबन हम लोग रात को 11-11:15 तक ही अपने घर पहुँचेंगे।
चलिए जी, तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग और आप लोगों ने होपफुली इसको एंजॉय किया होगा और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा दुबई से अबू धाबी तक का और फिर वापस। तो इसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ कंपैरिजन्स भी शेयर किए कि दुबई में और अबू धाबी में क्या डिफरेंस है। दोनों एमिरेट्स ही बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। चलिए जब चलते हैं वापस, अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को पे ज़रूर कॉमेंट्स भी कीजिएगा। आपके मोटिवेशनल कॉमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आपसे एक और नए व्लॉग में मिलूंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।